दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप का और एक बिग ब्यूटीफुल शाइनी ब्रांड न्यू जेट गिर चुका है। जी हाँ दोस्तों, ईरान ने क्लेम किया है कि उसने F-35 को मार गिराया है और उसके साथ बहुत सारी तस्वीरें भी रिलीज की गई हैं जो डेब्रीज है। अब उसका बहुत जबरदस्त ओपन सोर्स इंटेलिजेंस में एनालिसिस चल रहा है और इसके साथ अगर आप देखें तो यहां पर दो पॉसिबिलिटी दिख रही है, या तो F-35 गिरा है या F-15 गिरा है। और ये जो जेट्स हैं ये यूके के लेकिनहार्ट जो एयरबेस है वहां से आए थे, उनमें से एक जेट गिरा है। अब दोस्तों इसके साथ ट्रंप के लिए बहुत बड़ा लॉस है। इन टोटल अगर आप देखें तो नंबर्स बहुत ज्यादा पार हो चुके हैं। अगर हम यूएस जेट्स डाउन काउंट करें, इतना ज्यादा है कि शायद ट्रंप गिनती भी ना कर पाए। दोस्तों यहाँ पे काफी कुछ जानना होगा कि आखिरकार ईरान ने क्या बदलाव किया है और जो अमेरिका के दावे हैं कि हमने ईरान के एयर स्पेस के ऊपर रूल करना स्टार्ट कर दिया है, वो सभी के सभी दावे खोखले प्रूव होते हुए दिख रहे हैं। आप देख सकती है दुनिया की मीडिया, क्या इजरायली मीडिया, क्या ब्रिटिश मीडिया, क्या अल जजीरा, क्या भारतीय मीडिया, सब इसी पर चर्चा कर रहे हैं। ईरान ने जो क्लेम किया है कि दूसरा यूएस F-35 हमने मारा है और ये वाला तो ऐसा मारा है कि गिर गया है, पायलट इस स्थिति में है कि वो नहीं बच पाया होगा, अनलाइकली टू हैव इजेक्टेड। दोस्तों यूजुअली जब भी इस प्रकार का ईरान का क्लेम आता है तो तुरंत यूएस सेंटकॉम आ जाती है, कुछ ना कुछ कह देती है कि नहीं ये झूठ है, ईरानियन खोखले दावे हैं और वो सारी बातें होती है। दोस्तों अब तक जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये न्यूज आए अगर आप देखें तो करीबन करीब 4 से 5 घंटा हो चुका है। मैं इंतजार किया सेंटकॉम का कुछ आएगा, यूजुअली विद इन 30-40 मिनट्स आना शुरू हो जाता है जवाब की ये बेकार की बात है, ईरानियन प्रोपेगेंडा है, लेकिन अब तक कुछ नहीं कहा है। और साथ में जो तस्वीरें हैं वो बहुत कुछ बता रही हैं। तो क्या हुआ है बेहद आवश्यक है हम देखें। सबसे पहले आप यहाँ पे जरा ये तस्वीरें देखें किस प्रकार से जो रिलीज किया गया है। ये यूएस एयर फोर्सेस इन यूरोप लेकिनहार्ट, उनका जो इंसिग्निया आप देखिए वही आपको यहाँ पर दिख भी रहा है और साथ साथ आप ये इसको यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप देखें तो इसको वीडियो के फॉर्म में भी रिलीज किया गया है, पूरे के पूरे डिब्रीज को आईआरजीसी ने ये फुटेज रिलीज किया है। जरा आप स्वयं देखें क्या इसमें दिख रहा है। दोस्तों जो डिब्रीज से दिख रहा है उससे यही दिख रहा है कि देखिए ये आप देख सकते हैं लेकिन हाथ में जो प्लेन्स रहते हैं उन्हीं की ये तस्वीर है और शायद उसी का ये जो टेल है आपको देखने मिल रहा है, जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं गिरा हुआ। अब इसके साथ दोस्तों यहाँ पे आप इसको मैच भी कर सकते हैं, सेम प्लेन आप देखें तो कुछ ऐसा ही यहाँ पे इंसिग्निया है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। उसी का ऊपर का सेक्शन ये रेड स्ट्रिप भी आपको देखने मिल रहा है जो बता रहा है कि ये यूएस का एक जेट है जो गिरा है। अब यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है कि आखिरकार F-35 गिरा है, F-15 गिरा है। ओपन सोर्स में कोई कह रहे हैं नहीं नहीं ये F-15 है जो मार गिराया गया है, और वहीं अगर आप देखें तो कुछ का कहना है नहीं नहीं ये तो लग रहा है F-35A है जो 493rd फाइटर स्क्वाड्रन का है, वो भी RAF लेकिन हाथ में ही बेस्ड है और वही IRGC क्लेम कर रही है मार के गिराई है। अब दोस्तों यहाँ पे रशिया टुडे कह रहा है कि नहीं ये F-15 लग रहा है। तो काफी सवाल यहाँ पूछा जा रहा है कि आखिरकार कौन सा प्लेन गिरा है, लेकिन बॉटम लाइन एक है, एक प्लेन तो गिरा है। अनफॉर्चुनेटली पायलट भी, अगर इस प्लेन की जो हालत दिख रही है लगता नहीं है वो बचे होंगे। यहाँ पे दोस्तों इन सब के बीच में चीनी प्रोपेगेंडा भी आपको दिखेगा। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट चला रहा है कैसे यूएस F-35 को गिराएं। चाइनीज इंजीनियर का एक प्रोफेटिक ट्यूटोरियल था, वो वायरल हो गया था, उसको फारसी में हमने सबटाइटल डाल के उसने लगाया था, वही ईरान देख रहा है और वही देख देख के F-35 को मार के गिरा रहा है। दोस्तों ये चाइनीज प्रोपेगेंडा है, इसको भी थोड़ी विक्ट्री चाहिए। एंड ऑफ द डे ईरान में जो एंटी एयर मिसाइल्स थे, जो रडार्स थे, वो सब चाइनीज थे। उनका क्या हश्र अमेरिकन और इजरायली ने किया, ईरान भी पूछने वाला है वॉर के बाद कि ये कौन सा खिलौना हमको पकड़ा दिए थे तुम जब सामने वाला मार रहा था, ये सब कुछ नहीं कर पा रहे थे। तो अब
उनको भी थोड़ी विक्ट्री चाहिए, थोड़ा फेस सेविंग चाहिए, तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन वॉरफेयर वो भी कुछ इस प्रकार से कर रहे हैं। खैर दूसरी तरफ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, यहाँ काइनेटिक वॉर की बात करें तो इस वक्त ईरान का मैसिव रिटेलिएशन चल रहा है, मिलियंस बंकर्स में है। ईरान ने मैसिव स्ट्राइक इजराइल के ऊपर किया है, हुतीज, हिजबुल्लाह सब आईआरजीसी के स्ट्राइक को ज्वाइन किए हैं। वैसे ही गल्फ कंट्रीज के ऊपर भी मैसिव स्ट्राइक चल रहा है। इन शॉर्ट वॉर कुछ टेम्पो पकड़ता हुआ दिख रहा है। तो क्या हो रहा है, आइए जरा आज के वीडियो में इसी पर चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े, आपसे निवेदन है वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें और साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगा आपके लिए 2 साल का करंट अफेयर्स पीटी 730 हम लेकर के आए हैं। वन स्टॉप सोल्यूशन है। जी हाँ दोस्तों, पॉलिटी, स्पीशीज इन न्यूज, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, आर्ट एंड कल्चर, सब कुछ एक साथ, स्पोर्ट्स से लेके इकोनॉमी से लेके इकोनॉमिक टर्म से लेके आर्टिकल्स में कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट हुआ है, सब कुछ कवर किया जा रहा है जियोपॉलिटिकल मैपिंग तक। दोस्तों यहाँ पे क्यूआर कोड है, इसको स्कैन कर लें। पहले स्कैन नहीं हो रहा था तो कोई बात नहीं, अभी ट्राई कीजिए, ये हमने क्यूआर कोड बदला है, ये स्कैन हो जाएगा और आपको लिस्ट मिल जाएगा जहां से आप पीटी 730 डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेक श्योर इसको आप जरूर जुड़ जाएं। इसके सिवा आपके लिए दोस्तों हम अनअकैडमी रिवीजन टेस्ट सीरीज लाए हैं केवल 1999 रुपए में, जिसमें 30 टेस्ट आपको मिल रहा है, 8 सब्जेक्ट वाइज ऑनलाइन टेस्ट, 22 फुल लेंथ टेस्ट विद ओएमआर जो आपके घर पे भिजवाया जाता है क्वेश्चन पेपर के साथ, 11 जीएस का, 11 सीसैट का। तो मेक श्योर आप जुड़ जाए। रियल एग्जाम सिमुलेशन होता है, ये कीमत तब अनलॉक होती है जब आप KC10 कोड यूज कर रहे हैं। पिन कमेंट में आपको इसका भी लिंक मिल जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों ईरानियन क्लेम देखते हैं। जो ईरान का दावा है, आप देख सकते हैं, ईरान इन इंडिया, इंडियन एम्बेसी जो ईरान की है वो भी चला रही है। ईरान के खत्म अल अनबिया हेडक्वार्टर्स ने ये रिलीज किया, जिसमें कहा यूएस 5th जनरेशन F-35 सेकंड यानी दूसरा ऐसा प्लेन उन्होंने मार के गिराया है, और इस बार तो डाउन्ड, सिर्फ स्ट्रक नहीं है, डाउन्ड है, और ये सेंट्रल ईरान में मार के गिराया है आईआरजीसी एरोस्पेस फोर्सेस के एयर डिफेंस सिस्टम ने। अब दोस्तों ये तस्वीरें जो आप लोगों ने ऑलरेडी देखा है वो सब भी साझा की गई हैं। यहां पे दोस्तों ईरान का क्लेम जो है, अब इससे पहले जो सबसे पहले आया था, ये मेहर न्यूज एजेंसी ने निकाला था, जो कि ईरान की सेमी ऑफिशियल न्यूज एजेंसी है, जिसमें उन्होंने कहा कि दूसरा यूएस F-35 फाइटर जेट मार गिराया सेंट्रल ईरान में, और पायलट मोस्ट लाइकली सर्वाइव नहीं किया होगा, क्योंकि जिस प्रकार का एक्सप्लोजन हुआ है लगता नहीं है पायलट बच पाया, और इसके साथ जो फाइटर जेट है वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड है और फिर वो क्रैश किया है। पायलट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया, क्या केवल इतना कहा जा रहा है कि सर्वाइवल की चांसेस लगभग न के बराबर है। दोस्तों उन्होंने इमेजेस भी रिलीज किया जो आपने देखा। यूएस सेंटकॉम ने अब तक कुछ भी नहीं कहा है, 5 घंटे हो चुके हैं, मैं भी इंतजार किया उनका कुछ रिस्पॉन्स आए तब कवर करें, लेकिन ओपन सोर्स में कंसेंसस बनता हुआ दिख रहा है कि हाँ अमेरिकन प्लेन गिरा है, और इस वजह से यूएस सेंटकॉम जवाब में भी डिले कर रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे इंडिपेंडेंट एनालिसिस अगर आप देखें तो कुछ ऐसा दिख रहा है कि जो ओसेंट कंसेंसस दिख रहा है वो स्ट्रांगली ये कह रहे हैं कि लगता है F-15E स्ट्राइक ईगल है जो ईरान ने मार के गिराया है। हालांकि अभी भी कुछ कह रहे हैं नहीं, F-35 मार के गिराया गया है। की आइडेंटिफायर्स जो F-15 वाली पार्टी है जो कह रही है, वो कह रहे हैं कि जरा एयर फ्रेम जो डेब्रीज है उसका अगर आप शेप देखो, इसका कलर देखो, वैसे ही आप कैमोफ्लेज पैटर्न देखें, विजिबल स्ट्रक्चरल कंपोनेंट देखें, जो यूनिट मार्किंग LN है वो 48th फाइटर विंग रॉयल एयरफोर्स लेकिन हाथ जो यूके में है वहां से यूएस F-15E ऑपरेट करता है, उससे मैच करता है। वैसे ही डेब्रीज जो आपको वीडियो दिखाया उसको एनालाइज किया, जिसमें वो कह रहे हैं कि हमको एलॉय कंपोनेंट दिख रहा है जो कि F-15E में होता है, F-35 में एडवांस्ड रडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल्स होते हैं। तो उससे लग रहा है कि F-15E गिरा है, जो कि RAF लेकिन हाथ जो कि यहाँ पे यूके में है, लंदन से थोड़ा दूर है, वहां से ये उड़ते हैं और उसी से उन्हीं में से एक जेट मार के गिराया गया है, F-15E स्ट्राइक ईगल है। हालांकि अभी भी ईरानियन खेमा कह रहा है F-35 मार गिराया है, पर वो यही कहेंगे फॉर मैक्सिमम प्रोपेगेंडा होना चाहिए। हो सकता है ये भी यहाँ पे एक चांस है कि F-35 लॉबी बहुत मजबूत है, वो कभी नहीं मानना चाहेगी F-35 मार के गिराया गया है, आप जानते ही हैं। उसके बाद एक एक जेट कई मिलियंस के होते हैं, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस के हैं, तो उनका क्या होगा सेल्स का। अगर इस प्रकार से ईरान कहता है कि हम सिंपल है ना थर्मल सेंसर मिसाइल से ही उसको मार दे रहे हैं, तो क्या होगा फिर उसकी जो कहानी है, इनविजिबल, घोस्ट ऑफ द स्काई, स्टेल्थ, एडवांस स्टेल्थ, तो ये सारी कहानी फिर बिक नहीं पाएगी। तो ओपन सोर्स में भी वो भी हो सकता है, तो बेहतर होगा कुछ और कंफर्मेशन आए तो हम बेहतर जान पाएंगे कि आखिरकार क्या गिरा है। खैर दोस्तों इन सब के बीच में चाइनीज प्रोपेगेंडा जोर शोर से चलाया जा रहा है ना। वो जो प्रोफेटिक वीडियो की बात की जा रही है, दरअसल हुआ यूं दोस्तों, एक 14 मार्च की बात है, चाइनीज ट्यूटोरियल आया, चाइनीज सोशल मीडिया अकाउंट लाहू टॉक्स वर्ल्ड से आया, जो कि नॉर्थ वेस्टर्न पॉलिटेक्निकल यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट हैं। ये दोस्तों चाइना की मिलिट्री टेक्नोलॉजीज से रिलेटेड
यूनिवर्सिटी है और उसी के ये ग्रेजुएट हैं। इन्होंने वीडियो को पर्शियन में सबटाइटल किया था जिसमें टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ व्यूज हो चुके हैं और उसमें उन्होंने कहा कैसे स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस है, कैसे F-35 को मार गिराना है। उन्होंने कहा इंफ्रारेड मिसाइल्स, मोबाइल लॉन्चर्स, इंप्रोवाइज्ड पैसिव सेंसर नेटवर्क, इन सब का इस्तेमाल करें, हाई एंड रडार्स पे ज्यादा निर्भर ना करें, F-35 इनविंसिबल है, ये दिमाग से हटा दीजिए, है ना, प्रैक्टिकल वल्नरेबिलिटीज हैं उसकी, हीट सिग्नेचर, उसी पर फोकस कीजिए। वैसे ही अगर आप देखें तो चाइनीज सोशल मीडिया से मिसाइल स्ट्रेटेजी, यूएस बेस को कैसे टारगेट करना है, वो सब भी सामने आ रहा है। क्लियरली दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो चाइना अपना प्रोपेगेंडा इंफॉर्मेशन वॉरफेयर करता हुआ दिख रहा है और ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन वॉरफेयर जिसको कहते हैं वही आपको यहां पर होता हुआ दिख रहा है। अब दोस्तों सवाल यह पूछा जाएगा, अगर चाइना को इतनी महारत हासिल हो गई है कि उनका एक ग्रेजुएट बता देता है ईरान को कि कैसे F-35 मार गिराना है, तो उस ग्रेजुएट को पकड़िए, सबसे पहले आपको इसकी जरूरत है, क्योंकि जिस रडार को, जिस चीनी मिसाइल्स को, एंटी एयर सिस्टम्स को यूएस और इजराइल ने ध्वस्त किया है वो चाइनीज है। तो आपको सबसे ज्यादा जरूरत है उस ग्रेजुएट की, उस, है ना, इन्फ्लुएंसर की, जाके पकड़िए उसको। लेकिन नहीं, वो क्या कर रहे हैं, साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट जो कि दुनिया पढ़ती है उससे अपना नैरेटिव चलवा रहे हैं। कारण बड़ा क्लियर है, यूएस डोमिनेंस को काउंटर करने की शक्ति चाइना के पास है, ये लोगों तक मैसेज दिलवाना है। दोस्तों रियलिटी बहुत ही, अगर आप देखें तो डिसमल पिक्चर है चाइनीज टेक की इस वक्त, जिसमें आप देख सकते हैं चाइनीज सप्लाइड एयर डिफेंस, क्या वेनेजुएला, क्या ईरान, क्या पाकिस्तान, हर जगह मुंह की खाए हैं खतरनाक। आप सभी ने देखा है पाकिस्तान के इन्हीं चीनी HQ-9 HQ-16 का क्या हश्र हुआ था। तो कहीं ना कहीं वो जो, और सेल्स भी दिख रहा है, सेल्स भी गिरा है, तो वो जो पिक्चर हो रहा है उसको बदलने की यहां पे प्रयास की जा रही है। खैर दोस्तों मुद्दे पे आए तो कितने बिग ब्यूटीफुल यूएस जेट्स गिर चुके हैं, अगर आज की संख्या काउंट कर ले तो 27, जी हां 27 बिग ब्यूटीफुल शाइनी प्लेन्स गिर चुके हैं। आइए जरा काउंट देखते हैं। MQ-9 रीपर ड्रोन्स दोस्तों अर्ली अप्रैल तक 16 गिर चुके हैं। F-15E स्ट्राइक ईगल 4 हो गया, अगर आज हम F-35 ना माने और F-15E ही माने तो 3 फ्रेंडली फायर में मरा और 1 गिरा और 1 आज गिरा है। F-35A लाइटनिंग 1 डैमेज हुआ है, यूएस ने स्वयं कंफर्म किया है, लेकिन वो लैंड कर पाया था। KC-135 स्ट्रैटो टैंकर 4, 1 कंफर्म था जो क्रैश किया है, 3 अन्य डैमेज हुए हैं ईरानियन मिसाइल अटैक में। और E-3 अवॉक्स की बात करें तो तस्वीर आ गई है, 2 हिस्से में फाड़ दिया है, इस प्रकार से ईरानियन मिसाइल ने उसको हिट किया है, चीरा है कि वो 2 टुकड़े में फट गया है, कुछ वैसा। लेकिन यूएस कह रहा था डैमेज्ड है, अब डैमेज नहीं, उसको डिस्ट्रॉयड कहते हैं। खैर यहां पे दोस्तों इन टोटल अगर आप देखें तो ये संख्या हो गई है 27 की, और इसमें अब 2 F-35 भी हो सकता है या फिर 1 F-35 है और बाकी 4 F-15E हैं। इसमें बल्क ऑफ द नंबर्स अगर आप देखें तो MQ-9 रीपर ड्रोन्स के हैं। और कई लोग कहते हैं इसको क्यों काउंट कर रहे हैं, ये तो अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। क्यों ना करे साहब, MQ-9 रीपर ड्रोन भारत खरीदने जा रहा था, जानते हैं यूएस क्या कीमत लगा रहा था? $129 मिलियन। 2024 की बात है, आज तो और ज्यादा कीमत लगाएगा। $129 मिलियन जानते हैं कितना है? ये इतना है कि आप 2 तेजस खरीद लें, इतना महंगा है। तो क्लियरली इसको काउंट तो करना बनता है, बहुत एक्सपेंसिव है। इसके सिवा दोस्तों यूएस लॉसेस अधिकतम तो अभी हिडन है, पब्लिक भी नहीं हुए हैं। आफ्टर द वॉर लॉसेस काउंट सामने आएगा, और जिस प्रकार से ये वॉर चल रहा है अभी तो इंटेंसिटी बढ़ रही है, और अगर ट्रंप ग्राउंड ऑपरेशन करने वाले हैं तो इन सब से भी कई गुना ज्यादा पेनफुल होगा ह्यूमन कैजुअलिटीज जो ट्रंप देखेंगे। क्लियरली ईरानियन कैपेबिलिटीज उस प्रकार से डिग्रेड नहीं हुई हैं जैसा यूएस दुनिया को बेचना चाह रहा है। पिक्चर कहीं से भी वैसा नहीं हुआ है। वो दुनिया को लाना चाह रहा है हॉर्मुज खोलने के लिए, क्योंकि वो जानता है उसकी वर्ल्ड्स मोस्ट एडवांस नेवी नहीं कर पाएगी। तो क्लियरली दोस्तों अगर ये वॉर चलता रहा तो ट्रंप के लिए जो नंबर्स होने वाला है, उनको नंबर्स का बड़ा शौक है ना, एक एक काउंट रखते हैं, 6 जेट्स डाउन, 7 जेट्स डाउन, 10 जेट्स डाउन, जो मन में आया उठ के जो नंबर बोलना है बोल देते हैं। तो उनके लिए फिलहाल यूएस जेट्स इतने गिर गए हैं कि दीज बिग ब्यूटीफुल शाइनी जेट्स इतने हैं कि इसकी संख्या शायद ट्रंप गिन भी ना पाए।